अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के उस मुल्क की सैर करवाएंगे जहां बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और इंडियन आबाद हैं। एक ऐसा मुल्क जहां उस्मानियों से भी लंबी यानी 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। एक ऐसा मुल्क जो तारीख़ी मकामात से भरा पड़ा है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्पेन की। स्पेन कैसे जा सकते हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं, गैर कानूनी लोगों को कानूनी बनाने की क्या पॉलिसी आई है। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि मुसलमानों ने स्पेन को कैसे फतह किया और 800 साल बाद सल्तनत क्यों ख़त्म हुई। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आज इस मुल्क के कौन से शहर सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। तो चलें अब निकलते हैं स्पेन के एक शानदार सफ़र पर। स्पेन का सरकारी नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। ये जनूब मगरबी यूरोप में वाक़े एक हसीन मुल्क है जिसकी कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ 95 लाख के करीब है। आबादी के हिसाब से ये दुनिया में 32वां नंबर आता है। स्पेन का कुल रुकबा 5,05,000 मुरब्बा किलोमीटर है, तो रुकबे के लिहाज से ये दुनिया का 51वां मुल्क है। यहाँ के 82% लोग शहरों में रहते हैं जबकि सिर्फ 18% देहातों में आबाद हैं। दोस्तों, स्पेन जोग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इसकी सरहदें पुर्तगाल, फ्रांस, जब्राल्टर और अंदोरा से मिलती हैं, जबकि समंदर पार मराकश भी वाक़ है। मईशत के लिहाज से स्पेन यूरोप की बड़ी मईशतों में शुमार होता है। स्पेन की जीडीपी तकरीबन 1.9 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना औसत आमदनी 38,000 डॉलर के करीब है। इसकी मईशत दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत है। आज का स्पेन दुनिया के जदीद और तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। स्पेन तारीख से भरा हुआ मुल्क है। इसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मुल्क स्पेन है, जबकि पहले नंबर पर फ्रांस है। इस मुल्क की मईशत का दारोमदार ज़रब, सर्विस सेक्टर और सयाहत पर है। सयाहत तो मुल्क की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है। स्पेन की तारीख 800 साल तक मुसलमानों से भी जुड़ी है, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। स्पेन के साहिल, यहाँ के लोगों का कल्चर और उनकी मेहमान नवाजी टूरिस्टों को बार बार आने पर मजबूर कर देती है। अगर मज़हब की बात करें तो 58% कैथोलिक हैं, 39% का कोई ख़ास मज़हब नहीं, 3% मुसलमान और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर स्पेन के वसत में वाक़ है। दोस्तों, यहाँ के लोग खुशी से ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी खुशी का सबसे बड़ा ज़रिया है फ़ुटबॉल। स्पेन के लोगों को फ़ुटबॉल का शौक़ जुनून की हद तक है। यहाँ के लोग हर काम मेहनत से करते हैं, लेकिन दोपहर के वक्त खाने के बाद आराम ज़रूर करते हैं। इसे सिस्ता कहा जाता है। आमतौर पर यह रिवायत छोटे शहरों में देखने को मिलती है। प्यारे दोस्तों, स्पेन में बाकी यूरोप की निस्बत रहना सस्ता है। एक शख्स का माहाना खर्चा 1,300 यूरो से 1,800 यूरो के करीब बनता है। अगर महंगाई की बात करें तो स्पेन का सबसे महंगा शहर बार्सिलोना है और दूसरे नंबर पर मैड्रिड आता है। दोस्तों, अगर आप स्पेन में आने के बारे में किसी पाकिस्तानी से पूछोगे तो वो अक्सर कहेगा, यहाँ मत आओ, हालात ठीक नहीं। लेकिन हकीकत में हालात इतने भी बुरे नहीं जितने बताए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि स्पेन में 2026 के मुताबिक 80,000 के करीब पाकिस्तानी आज भी रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 70,000 के करीब है। पाकिस्तानी यहाँ पढ़ने के लिए भी आए हैं और कारोबार भी करते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी बार्सिलोना शहर में रहते हैं। आज उनके अपने स्टोर मौजूद हैं, जैसे अवान स्टोर, जिसकी पूरे शहर में कई ब्रांचेज़ हैं। स्पेन में बोली जाने वाली ज़बान स्पेनिश है। इस मुल्क में अंग्रेज़ी से ज़्यादा स्पेनिश को तरजीह दी जाती है, इसलिए आपको स्पेनिश सीख कर आना पड़ेगा। दोस्तों, स्पेन ने जनवरी 2026 में एक बड़ी पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत 5 लाख गैर कानूनी लोगों को कानूनी किया जा रहा है। शर्त यह है कि आपका यहाँ 5 महीने से ज़्यादा क़याम हो। इस कोटे में 3,000 गैर कानूनी पाकिस्तानियों को भी लीगल किया जा रहा है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि स्पेन कैसे जा सकते हैं। एक तरीका है विज़िट वीज़ा, जिसके लिए आपको 30 लाख रुपए का स्टेटमेंट दिखाना होगा और तकरीबन 70 दिन में वीज़ा लग कर आएगा। वीज़ा फेस उसी यूरो के करीब है। स्पेन शेंगन ममालिक में आता है, इसलिए आपको शेंगन वीज़ा लेना होगा, लेकिन बाकी यूरोप के ममालिक की निस्बत इसका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरत होगी कि स्पेन में सालाना 9 करोड़ 70 लाख के करीब टूरिस्ट आते हैं। इतनी खूबसूरती के दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। चलें अब आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान से स्पेन की टिकट 2,90,000 तक आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में जाते हैं। यह है मैड्रिड का खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के नीचे ही ट्रेन स्टेशन मौजूद है। इसकी टिकट 3.60 यूरो की है। ट्रेन में बैठकर आप सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां आपको देखने को मिलेगा साफ़ सुथरा, खूबसूरत और तारीख़ी इमारतों वाला शहर। इस शहर में तारीख़ी फ़न तामीर सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। मैड्रिड की तारीख़ी गलियाँ बहुत खूबसूरत हैं। एक से बढ़कर एक इमारत आपको नज़र आएगी।
ये स्पेन का इक़्तिसादी मरकज़ भी है। यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के हेड ऑफिस मौजूद हैं। ये शहर आलमी सतह पर ट्रेड का मरकज़ भी है। स्पेन को यूरोप का पाकिस्तान भी कह सकते हैं। जैसे पाकिस्तान से लोग अरब ममालिक में काम करने जाते हैं, वैसे ही स्पेन से लोग पूरे यूरोप में काम के लिए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे लंबी उम्र रखने वाले लोग जापान के हैं, जिनकी औसत उम्र 84 साल है। लेकिन स्पेन भी उसके करीब है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 82 साल है। इससे भी अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग खुद को खुश रखते हैं। मैड्रिड में मौजूद रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड यूरोप का सबसे बड़ा महल है, जिसमें 3000 से ज़्यादा कमरे हैं। इसे देखने की टिकट 12 यूरो है। इस शहर का सबसे मशहूर प्लाजा मायर है। बादशाहों के दौर में यहाँ लोगों को सज़ा दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ क्रिसमस का बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है। इसके अलावा प्राडो म्यूजियम भी बड़ी तादाद में टूरिस्टों को अपनी तरफ खींचता है। टूरिस्ट के लिहाज से स्पेन का सबसे बड़ा शहर बार्सिलोना है, जहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि स्पेन में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। तो चलें बार्सिलोना जाने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्पेन में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान क्यों आबाद हैं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के बारे में तो सब जानते हैं, जिसने 600 साल हुकूमत की। लेकिन स्पेन के बारे में बहुत कम बात की जाती है, जहां मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की। स्पेन के इस हिस्से को अंदलुस कहा जाता है, जहां आज भी मुसलमानों की तारीख और उन पर होने वाले जुल्म की दास्तानें दीवारों में जिंदा हैं। चलें अब आपको अंदलुस का इलाका दिखाते हैं और साथ साथ तारीख भी जानते हैं। इस इलाके में 3 बड़े शहर हैं, सिविल, कुर्तबा और गरनाता। ये बात है 711 ईस्वी की। इस दौर में इस इलाके में ना तरक्की थी ना तालीम, बल्कि गंदगी और अंधेरों में डूबा हुआ इलाका था। लेकिन 711 ईस्वी में स्पेन के साहिलों पर एक अजनबी आया। इस नौजवान का नाम था कमांडर तारिक बिन ज़ियाद। ये अफ्रीका के साहिल से 12,000 लश्कर के साथ समंदर पार करके अंदलुस के साहिल पर पहुंचे। तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक बर्बर नस्ल से था। तारिक बिन ज़ियाद ने ऐसा फैसला किया जो तारीख में शायद ही किसी ने किया हो। उसने हुक्म दिया कि जिन कश्तियों में वो आए थे उन्हें जला दो, ताकि अब या तो अंदलुस फतह होगा या हम शहीद होंगे। दोस्तों, इस दौर को यूरोप का डार्क एज कहा जाता है। इस वक्त लंदन और पेरिस की गलियां इतनी गंदी थीं कि सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ था। लेकिन जब तारिक बिन ज़ियाद ने कुर्तबा को फतह किया तो ये पूरे यूरोप का सबसे अलग शहर था, जहां पक्की सड़कें, तालीम, सफाई थी। आप कह सकते हैं कि कुर्तबा के मुसलमानों ने ही यूरोप को साफ सुथरा रहना सिखाया। उस शहर में 700 हमाम थे और हर इलाके में मुफ्त इलाज होता था। सबसे बढ़कर यहाँ इल्म था। कुर्तबा की लाइब्रेरी में 4 लाख किताबें मौजूद थीं। ये लाइब्रेरी आज भी कुर्तबा में मौजूद है। दोस्तों, कुर्तबा को ही कारदुबा कहा जाता है। यहाँ अबुल कासिम ज़हरवी जैसे सर्जन थे जो उस दौर में भी ऑपरेशन किया करते थे। स्पेन के उस हिस्से में मराकश से आकर मुसलमान आबाद हुए थे। कुर्तबा शहर में आज भी एक तारीखी मस्जिद मौजूद है, जिसे मस्जिद कुर्तबा कहा जाता है। इसकी टिकट 13 यूरो है। क्या आप जानते हैं कि इस मस्जिद के अंदर के डिज़ाइन को देखकर ही मस्जिद नबवी का डिज़ाइन तैयार किया गया था। जो भी इस शहर में आता है उसका विज़िट ज़रूर करता है, लेकिन अफसोस कि आज इस मस्जिद से इस्लामिक आर्ट को मिटाकर चर्च की शक्ल दी जा रही है। इस जगह अल्लामा इकबाल भी आए थे, जिन्होंने यहाँ नमाज अदा की थी। दोस्तों, कुर्तबा से जो रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर रही थी, उसे किसने बुझाया? 800 साल तक यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन अचानक पूरा स्पेन मुसलमानों के हाथ से निकल गया। इस सल्तनत का आगाज़ कुर्तबा में हुआ और इख्तिताम गरनाता में। चले अब चलते हैं गरनाता शहर और देखते हैं कि मुसलमानों की 800 साला हुकूमत कैसे ख़त्म हुई। आखिरी दौर के मुसलमानों के बादशाह द पार्टी किंग्स थे, मतलब अय्याशियों में डूबे हुए बादशाह। गरनाता में ही मुसलमानों का आखिरी किला था, जिसका नाम अलहमरा है। यह किला आज भी मौजूद है और बड़ी तादाद में टूरिस्ट उसे देखने आते हैं। दोस्तों, मुसलमानों के आखिरी दौर में 2 अहम शख्सियात थीं, फर्डिनेंड और इज़ाबेला। उन्होंने आपस में शादी की और इस शादी का मकसद सिर्फ मुसलमानों की सल्तनत को ख़त्म करना था। गरनाता शहर का अनाज बंद कर दिया गया। पूरे शहर को चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया। लेकिन अलहमरा के महल में एक मुसलमान अपनी ही सल्तनत का सौदा कर रहा था। वो था सुल्तान अबू अब्दुल्ला, जिसने अपनी जान बचाने के लिए पूरा शहर फर्डिनेंड और इज़ाबेला के हवाले कर दिया और रातों रात शहर छोड़कर भाग गया। लोगों को सुबह पता चला जब फजर की अजान की बजाय चर्च के घंटे बज रहे थे। फिर मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। लोगों को सूर और कुत्ते का गोश्त खाने पर मजबूर किया गया। बड़ी तादाद में लोग ये इलाका छोड़कर मराकश आ गए। आज भी उनके पुराने घरों से ज़मीन के अंदर औराक और सामान निकलता है और इस तरह 1491 में मुसलमानों की 800 साला सल्तनत ख़त्म हो गई। सिविल शहर भी कभी मुसलमानों के पास था। यहाँ आज भी इस्लामी आर्ट आपको नज़र आएगा। प्लाजा डिस्पाना इस शहर की सबसे मशहूर जगह है। चलें यहाँ से ट्रेन में बैठते हैं और चलते हैं बार्सिलोना, जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा रहते हैं।
ये शहर बहरा रोम के किनारे वाक़ है। इसके साहिल समुंदर के इलाके बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बीच पर चोरी भी बहुत ज़्यादा है। बार्सिलोना शहर भी आपको साफ सुथरा नज़र आएगा। दोस्तों, ये इस शहर की सबसे मशहूर इमारत है, साग्रादा फैमिलिया। ये चर्च 1882 में शुरू किया गया और आज तक इसकी तामीर जारी है। इसका डिज़ाइन दुनिया के तमाम चर्चों से मुनफरिद है। अगर आप करीब से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मोम पिघल रही हो। अंदर जाने की टिकट 26 यूरो है। इस चर्च के करीबी गॉथिक क्वार्टर के मोहल्ले हैं, जिसे भूतों का इलाका भी कहा जाता है। इन गलियों में टूरिस्ट घूमते हुए आपको नजर आएंगे। ये इलाका स्पेन से अलग होना चाहता है और यहाँ के लोगों की ज़बान भी अलग है। दोस्तों, रात के वक्त पूरे शहर में रौनक होती है और हलाल फूड भी आसानी से मिल जाता है। इस शहर में स्पेन की सबसे मशहूर पोर्ट भी मौजूद है। बार्सिलोना के रावल इलाके में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आबाद हैं। दोस्तों, स्पेन का लिटरेसी रेट 98% के करीब है और इस मुल्क में अगर आप पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ यूनिवर्सिटियों की फीस 4000 यूरो से 8000 यूरो के करीब है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।